तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर द क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के 25 एकदम इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कराएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं हिंदी अर्थ के साथ एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि आप लोग को समझाऊंगा। तो क्वेश्चन को समझने में या फिर क्वेश्चन को याद करने में आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक और बात, एक एक क्वेश्चन जो है सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस वगैरह नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फेंटिक ऑन डैश। तो इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि गांधी जी की मृत्यु एक फेंटिक यानी कि एक कत्तरपंथी के हाथ कब हुई थी। तो ये तो सभी को पता है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सिविलाइजेशन है ये आदमी को यानी कि मनुष्य को क्या पॉइंट आउट कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द फैक्ट ऑफ ड्यूटी। ये क्या करता है, तो सिविलाइजेशन पॉइंट आउट कराता है। किसको कराता है, तो मनुष्यों को यानी कि मैन को कराता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के रूलर के बारे में पूछा गया है, चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। और जब भी इजिप्ट के रूलर के बारे में पूछा जाए तो आपको आंख मूंद करके फिरोज को टिक करना है, क्योंकि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गिबॉन्स इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि गिबॉन्स जो था ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड था। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये इटली के साथ क्या था, एसोसिएटेड था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे ये कहता है कि आवर एसेंस्टोर इंजॉयड डैश रूल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आवर एसेंस्टोर यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रूल को एंजॉय करते थे। यहाँ पे डैश पे कौन सा रूल आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल। क्या होगा, होम रूल बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका राइट होगा। उसके बाद अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था। तो देखिए अलीगढ़ में उनका जन्म नहीं हुआ था, अहमदाबाद में भी उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष बने थे। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि 1967 में यानी कि 1967 में बने थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फॉर व्हाट पर्पस नानू काका कम टू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका दिल्ली आए थे वो किस लिए दिल्ली आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नानू काका एक चेक लिखते हैं और वो जो चेक है वो कितने रुपीज के लिए लिखते हैं, मतलब कितने रुपयों के लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नानू काका जो एक चेक लिखते हैं वो 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये मतलब कि 1000 रुपये का वो एक चेक लिखते हैं। तो इसका आप लोग याद रखिएगा 1000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्टिन लूथर किंग थे ये सबसे यंग पर्सन थे जिन्होंने किसको रिसीव किया था 1964 में। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मार्टिन लूथर किंग थे ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, तो नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। और रिसीव कब किया था, तो 1964 में किया था। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाई। तो आप लोग का जो चैप्टर 4 है आई हैव ए ड्रीम, ये किन के द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। और ये सभी को पता है कि आई हैव ए ड्रीम जो है ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे ये कहता है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश। तो बताइए कि बर्ट्रैंड रसल जो थे वो क्या थे। तो देखिए पहली बात ये कि बर्ट्रैंड रसल जो थे, सबसे पहली बात तो ये एक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन के अलावा भी ऑल्सो ए मैथमेटिशियन, मतलब एक गणितज्ञ भी थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेवी वाज द 12th ईयर डैश बॉय। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सेवी था ये 12 साल का एक कहाँ का लड़का था, मतलब चाइनीज लड़का था, जापानीज लड़का था, अफ्रीकन बॉय था या फिर इंडियन बॉय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेवी वाज ए 12 ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय। क्या हो जाएगा, जैपनीज बॉय। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेवी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सेवी का हॉबी था वो किस चीज़ को कलेक्ट करने का, यानी कि किस चीज़ को कलेक्टिंग का उनका, और जो उसका हॉबी यानी कि उसका जो पर्सन था वो था। तो उसका जो हॉबी था वो किसको मतलब कलेक्ट करने का था, तो ग्राउट्स यानी कि जो आप लोग बोल सकते हो कि जो कद्दू होता है उसको कलेक्ट करने का उसका हॉबी था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिंगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सिंगानोया जो है ये कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब कि लघु कथा लेखक है। तो देखिए ये चाइनीज नहीं है, इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, ये एक जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कौन है, तो सिंगानोया है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जैपनीज बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपको ये कहता है कि डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ की जो औरतें यानी कि जो महिलाएं हैं ये अपनी माँ के घर जाती है। कब जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने माँ के घर चली जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि जो इंडिया की महिलाएं होती हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तो वो कहाँ जाती है, तो अपने माँ के घर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंडियन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि सेवी रीड्स एट द डैश स्कूल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सेवी नाम का 12 साल का लड़का जैपनीज था वो किस स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में, हाई में, मिडिल में या फिर 2+ स्कूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेवी जो था वो कहाँ पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, यानी कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द सोल्जर इज रिटेन बाई। तो द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। और द सोल्जर किन के द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। आप लोग याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लेट अस हैव ए डैश स्मोक नाउ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, ए का यूज होगा, एन का यूज होगा, द का यूज होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो देखिए लेट हैव अस ए स्मोक। अब स्मोक क्या है, तो स्मोक का जो आप लोग का इसमें जो साउंड आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, एस, यानी कि स का आ रहा है। और स क्या है, तो स एक प्रकार का व्यंजन है और स जब व्यंजन है तो क्या होगा, यहाँ पे ए का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एन एपिथाफ इज रिटेन बाई। तो एन एपिथाफ किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। और ये लिखा गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, वाल्टर डी ला मारे के द्वारा। किनके द्वारा, वाल्टर डी ला मारे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे ये आपसे पूछा गया है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो एक नेग्रो थे। नेग्रो देखिए जो काले लोग होते हैं अमेरिका वगैरह में उनको नेग्रो बोला जाता है। और मार्टिन लूथर किंग जो थे वो काले व्यक्ति थे, तो इसलिए वो क्या थे, नेग्रो थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि
मैकाविटी वाज ए डैश। तो मैकाविटी क्या था ये आपसे पूछा गया है। और देखिए मैकाविटी जो था वो एक कैट यानी कि एक बिल्ली था। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जॉन केट्स बिलोंग टू डैश। तो जॉन केट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से आते थे, ये आपको बताना है। तो जॉन केट्स जो थे ये ब्रिटेन से आते थे। ब्रिटेन आप लोग जानते हो यूनाइटेड किंगडम। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। तो इतना तो सभी को पता है कि गांधी जी चंपारण आए थे। तो बताइए कि गांधी जी जो चंपारण आए थे वो कब आए थे। तो सभी को पता होना चाहिए, एकदम हिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन है ये। 1917 में क्या हुआ था, गांधी जी चंपारण आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो बेंजी था वो किसका बेटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेंजी जो था ये किसका बेटा था, तो ये जॉनसन का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।